Hello my dear lovely students, welcome back to our English class. Students, in our today's English class, we are going to start our new lesson. And do you know what is the name of the lesson? बच्चों, हम आज अपनी क्लास में इंग्लिश की क्लास में न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे और आपको पता है आपके न्यू लेसन का नाम क्या है? See, look in the book. It's a lesson number 8 and what is the name of the lesson? Comprehension. What is the name? Comprehension. Comprehension. Now tell me, what do you mean by comprehension? Comprehension means what? Comprehension का मतलब क्या होता है? See, it is very simple and easy. ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और easy है. Comprehension में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है. See, look here. As you can see in the book, जैसे आप बुक में देख रहे हो, आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है. What is the name of the paragraph? Brave सुंदरलाल. पैराग्राफ का नाम क्या है? ब्रेव सुंदरलाल. सो दिस पैराग्राफ इज अबाउट ब्रेव सुंदरलाल. सुंदरलाल के बारे में ये पैराग्राफ दिया हुआ है. अब कॉम्प्रहेंशन में पैराग्राफ देने के बाद पैराग्राफ से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं. ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है? आपको पैराग्राफ को रीड करना है केयरफुली और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देना है. दिस इज नोन एज कॉम्प्रहेंशन. इसको बोलते हैं कॉम्प्रहेंशन. किसको? जो पैराग्राफ दिया हुआ रहता है. एक आपको पैराग्राफ दिया जाता है ऐसा, लुक इन द बुक, ऐसा आपको पैराग्राफ दिया जाता है. आपको पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन रीड करना पड़ता है और उसी पैराग्राफ से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं. सी लाइक दिस क्वेश्चन आंसर्स, टिक द करेक्ट आंसर, पुट राइट फॉर राइट, क्रॉस फॉर रॉन्ग सेंटेंस. अंडरस्टूड? इसी पैराग्राफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है. इसी को बोलते हैं कॉम्प्रहेंशन. अंडरस्टूड? सो कम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन, कॉम्प्रहेंशन. नाउ फर्स्ट वी विल सी ब्रेव सुंदरलाल. नाउ हु इज सुंदरलाल? सुंदरलाल लिव्ड इन बुंदई, a village on the bank of river Narmada. Now सुंदरलाल लिव इन बुंदई. सुंदरलाल कहाँ रहता है? बुंदेली में लिव करता है. और ये विलेज कहाँ पर है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा. बैंक मीन्स नियर टू द रिवर. बैंक मतलब रिवर के पास में. कौन से रिवर के पास में? नर्मदा रिवर के पास में. सुंदर्स फादर वॉज इन चार्ज ऑफ अ लेवल क्रॉसिंग. नाउ हु वॉज सुंदर्स फादर? सुंदर के फादर कौन थे? इंचार्ज थे लेवल क्रॉसिंग में. नाउ व्हाट इज लेवल क्रॉसिंग? लेवल क्रॉसिंग क्या होता है? जैसे ट्रेन्स आना जाना रहता है, जैसे रेलवे ट्रैक्स पे. रेलवे ट्रैक्स आपको पता है ना, पटरियाँ जिसको बोलते हैं. यस, रेलवे ट्रैक्स में ट्रेन्स जैसे आती जाती है, क्रॉस करती है, तो वो लेवल क्रॉसिंग एक क्रॉसिंग होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. तो वो लेवल क्रॉसिंग में सुंदर के पापा काम करते थे. Once Sundar was walking along the railway line. He was carrying food for his father when it began to rain heavily. Now where was Sundar? Sundar was crossing a railway line. Sundar एक रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था and it starts raining heavily. मतलब जोर से वहाँ बारिश आना चालू हो गई. ठीक है, और सुंदरलाल के हाथ में क्या था? टिफिन. क्यों टिफिन? वो अपने पापा को टिफिन देने जा रहा था और तभी वहाँ बारिश होने लग गई. इन द लाइटनिंग ही सॉ अ बिग बोल्डर ऑन द रेलवे ट्रैक. नाउ इन द लाइटनिंग, लाइटनिंग मीन्स जब बिजली कड़कती है ना, दैट इज नोन एज लाइटनिंग. जब बिजली कड़कती है तो एक स्पार्क होता है ना, बादल में एक लाइट आती है, उसको बोलते हैं लाइटनिंग. तो उस लाइटनिंग में सुंदरलाल ने क्या देखा? ही सो अ बिग बोल्डर इन द रेलवे ट्रैक. मतलब रेलवे ट्रैक के ऊपर उसने एक बिग मतलब बड़ा बोल्डर, बड़ा सा पत्थर देखा. सुंदर न्यू दैट इट्स नो टाइम अ पैसेंजर ट्रेन वुड कम ऑन दैट लाइन. ही रैन टू हिज फादर फॉर हेल्प. सुंदरलाल को पता था कि बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वहाँ पर अभी रेलवे पैसेंजर ट्रेन आने वाली है. ऑन दैट ट्रेन अ रेलवे पैसेंजर ट्रेन विल कम. उसको पता था कि अभी 2 मिनट में रेलवे ट्रैक पैसेंजर की जो ट्रेन है वो यहाँ पर आएगी, बट यहाँ तो बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है. सो व्हाट ही विल डू? ही रैन टू हिज फादर. वो अपने फादर के पास भागा. किस लिए? हेल्प के लिए. सुंदर्स फादर डिड नॉट नो व्हाट टू डू, सो ही रैन टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन.
नाउ सुंदर्स फादर, सुंदर के पापा को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। क्यों समझ में नहीं आ रहा था? क्योंकि 2 मिनट में वहां ट्रेन आने वाली थी और बीच में पत्थर पड़ा हुआ था, तो इसलिए उसके पापा को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। सो ही रैन टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो सुंदर के पापा पास के रेलवे स्टेशन के लिए पहुंचने के लिए भागे। सडनली सुंदर हर्ड द whistle of the train. He was sure that if he did not do something, the train would definitely meet with an accident. Now Sundar heard a whistle of train. सुंदर ने क्या सुना? Heard means सुनना। सुंदर ने क्या सुना? जो ट्रेन की आवाज़ होती है ना, जब ट्रेन आने के टाइम पे जब सीटी मारती है ना, तो वो सीटी को क्या बोलेंगे? विसल। तो सुंदर ने ट्रेन की विसल यानी ट्रेन की सीटी सुनी। उसको पक्का पता था कि ट्रेन आ रही है, अगर ट्रेन आएगी तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। सो व्हाट ही शुड डू टू सेव द लाइफ ऑफ द पैसेंजर्स? नाउ ही कुड नॉट decide what exactly he should do to save the life of so many passengers. He turned around to see if his father was coming. He was a lighted lamp in his father's room. Now, what Sundar has done? Sundar has looked back. सुंदर ने पीछे देखा कि उसके पापा आ रहे कि नहीं आ रहे, बट उसके पापा नहीं आ रहे थे। तो सुंदर लाल could not understand what to do. सुंदरलाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इतने सारे पैसेंजर्स हैं वो ट्रेन में, उनकी लाइफ सेव करने के लिए वो क्या करे। सो ही सॉ अ लाइटेड लैम्प इन हिज फादर्स रूम। सुंदरलाल ने अपने फादर के रूम में एक लैम्प यानी कि जो दिया जलता रहता है ना लैम्प के अंदर, वो लैम्प देखा कि उनके रूम में लैम्प जल रहा है। सो ही टर्न अराउंड टू सी हिज फादर. It was a lighted lamp in his father's room. He ran as fast as he could. He turned the right side of the lamp towards the train to signal the driver of the danger. The train stopped. Now, what Sundarlal has done? सुंदरलाल ने क्या किया? वो लैंप लेके बहुत तेज भागा। कहाँ भागा? ट्रेन के पास। To signal them for the danger. वो लैंप लेके ट्रेन के पास भागा और उसने क्या किया? रेड साइड, जो लैंप का जो रेड साइड होता है वो ट्रेन के ड्राइवर को दिखाया। क्यों रेड साइड क्यों दिखाया? क्योंकि रेड साइड सिग्नल है डेंजर का, राइट? रेड साइड इज द सिग्नल ऑफ डेंजर. सो ही शोड द रेड साइड ऑफ द लैंप टू द ड्राइवर. सो ड्राइवर थॉट दैट देयर इज अ डेंजर. सो द ड्राइवर हैज स्टॉप्ड द ट्रेन. जैसे ही सुंदरलाल ने रेड साइड ड्राइवर को दिखाया तो ड्राइवर को समझ में आया कि आगे खतरा है। जैसे ही उसे रेड सिग्नल दिखा उसने तुरंत ट्रेन को स्टॉप किया। नाउ द पीपल प्रेज सुंदरलाल ऑन हियरिंग अबाउट दिस स्टोरी. सुंदरलाल वॉज अवॉर्डेड बाय द ब्रेवरी अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट. नाउ व्हेन पीपल हर्ड अबाउट दिस स्टोरी, जब लोगों ने इस सुंदरलाल की स्टोरी को सुने तो सुंदरलाल को एक अवार्ड मिला. कौन सा अवार्ड? ब्रेवरी अवार्ड. और किसने दिया? प्रेसिडेंट ने. तो जब लोगों ने सुंदरलाल की स्टोरी सुनी तो सुंदरलाल को प्रेज किया, मतलब उसको बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेट किया कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने पे उसने लोगों की जान बचाई और प्रेसिडेंट से अवार्ड भी मिला, है ना. सो हियर वी एंड आवर पैराग्राफ. यहाँ हमारा पैराग्राफ कंप्लीट होता है. सी क्वेश्चंस आर गिवन हियर. यहाँ पर पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसका पिक खींच के मैं आपको भेज दूंगी. अंडरस्टूड? एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेसन ऑल्सो. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लेसन you can ask me. It's the time to take leave. I'll see you in the next video. Till that time, stay safe, stay home, stay healthy, be happy. See you soon. Bye.